हाय गाइस, मेरा नाम है प्रीति। आप देख रहे हो मेरा चैनल प्रीति स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जीके के 20 क्वेश्चन जो आपके हर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस का नाम है। पहला ऑप्शन है हमारा N2O, दूसरा है SO2, तीसरा है H2O, तीसरा है CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर जंग के दाग को किसके जरिए हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन एसिड और चौथा है पेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम में नियुक्त पहला विदेशी कोच कौन था। पहला ऑप्शन है डंकन फ्लेचर, दूसरा ग्रेग चैपल, चौथा गैरी कर्स्टन और चौथा है हमारा जॉन राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉन राइट यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मसाला संग्रहालय भारतीय मसाला उद्योग के विकास और इतिहास के बारे में पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है पणजी, दूसरा हैदराबाद, तीसरा तिरुवनंतपुरम और चौथा कोची। तो इसका सही आंसर है हमारा डी यानी कोची। मसालों का नगर किसे कहा जाता है, कोची को, जो हमारा कहाँ पड़ता है, केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिक में विभाजित करने की प्रक्रिया है जब कम ऊर्जा न्यूट्रॉन के साथ बमबारी की जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा परमाणु पीढ़ी, दूसरा परमाणु विखंडन, तीसरा परमाणु संलयन और चौथा है हमारा परमाणु विनाश। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा शायद बी है, मुझे दिख नहीं रहा था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा परमाणु विखंडन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के कारण निम्न में से क्या रोग होता है। पहला ऑप्शन है रक्त बी के थक्के की विफलता, दूसरा गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का गठन और तीसरा है डिंब का गैर परिपक्वता और चौथा है हमारा न्यूरोटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला यानी रक्त बी के थक्के की विफलता, फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगला क्वेश्चन है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन जहां चंद्रमा पतला और पतला बढ़ता है और अदृश्य हो जाता है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं। चंद्रमा का वैक्सिंग चरण, दूसरे चंद्रमा के बढ़ते चरण, तीसरा चंद्रमा का बढ़ता हुआ चरण और चौथा ऑप्शन है हमारा चंद्रमा का वार्निंग चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी चंद्रमा का वार्निंग चरण। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में 4 अलग अलग झरने हैं जैसे राजा रानी, रॉकेट और रोरर। पहला ऑप्शन है दूध सागर, दूसरा है हिरनी और तीसरा है हमारा अथीरापल्ली और चौथा है हमारा जोग। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जोग यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग, जिसे बोलते हैं गढ़सोप्पा। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा दादरा और नगर हवेली, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है दमन व दीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा ताप्ती और चौथा ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा यानी विजयवाड़ा हमारा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वायु से भरा एक संरचनात्मक गुहा है। पहला ऑप्शन है साइनस, दूसरा अस्थि, तीसरा उपास्थि और चौथा कांड्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी साइनस, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में अपनी राजनीति गतिविधियों को शुरू किया। पहला ऑप्शन है हमारा डांडी, दूसरा खेड़ा, तीसरा साबरमती और चौथा चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। तो गांधी जी का जो हमारा चंपारण आंदोलन हुआ था वो हुआ था हमारा कहाँ से, बिहार से। कब हुआ था, 1916 में, 1917 में हुआ था। 1917 में पहला आंदोलन
बिहार से चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली पन बिजली योजना थी। पहला ऑप्शन है केरल में पल्लीवसल, दूसरा है तमिलनाडु में पैकरा, तीसरा कर्नाटक में शिवसमुद्रम और चौथा हमारा आंध्र प्रदेश में निजामनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में शिवसमुद्रम, यानी शिवसमुद्रम बांध कहाँ पे है हमारा, कर्नाटक में। कौन सी नदी पे है, कावेरी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है नाईमुड़ी, दूसरा दोदा बेटा, तीसरा है महेंद्रगिरी और चौथा है हमारा नीलगिरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा नाईमुड़ी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन है, किसने पहले एंटीबायोटिक की खोज की। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा वी बक्समन, तीसरा है लुई पेस्टर और चौथा है ए फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। पहला ऑप्शन है शाह आलम और फारूक सियार, दूसरा है बाबर और जहांगीर, तीसरा आएगा जहांगीर और शाहजहां और चौथा है हमारा अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी बाबर और जहांगीर। बाबर की कौन सी थी हमारी, बाबरनामा, और जहांगीर की थी हमारी, जहांगीर की थी हमारी, यानी बाबर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कौन सी भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में। और जहांगीर ने लिखी थी अपनी जहांगीरनामा, यानी तुर्जु के जहांगीरी। ये भी जहांगीर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कणिका है। पहला ऑप्शन है लिम्फोसाइट, दूसरा मोनाइटे और तीसरा है थ्रोम्बोसिटे और चौथा है एरिथ्रोसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मोनाइटे। अगला क्वेश्चन है, कैफ ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है हमारा वास्को डी गामा, दूसरा अल्मेड़ा, तीसरा अल्बुकर्क और चौथा है हमारा बार्टोलोमेयू डायस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी बार्टोलोमेयू डायस। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है कानपुर षड्यंत्र केस, दूसरा अलीपुर षड्यंत्र केस, तीसरा काकोरी षड्यंत्र केस और चौथा है हमारा मेरठ षड्यंत्र केस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा काकोरी षड्यंत्र केस, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा 30%, चौथा 65% और चौथा है हमारा 75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 65%। बस आज की वीडियो में आपके 20 ही क्वेश्चन थे। आपके जितने सही हुए हो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। धन्यवाद।